Hello guys, in this tutorial we discuss about what is the database management system, what is its application and what is the advantage of database management system. Okay, let's see the first things. What is the introduction of database management system? A database is a logically coherent organized collection of similar data, means database on the same context. मतलब क्या हुआ, ए डेटाबेस इज ए लॉजिकली कोहेरेंट ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा। मतलब डेटाबेस क्या होता है कि जो लॉजिकली कोहेरेंट, जो लॉजिकली एक दूसरे से जुड़ा हो, ऑर्गेनाइज वे में हो, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा, और जो कि सारा का सारा क्या हो, सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा हो। जैसे अगर हम एक स्टूडेंट को लें और एक एम्प्लॉय के लें तो इनके दोनों के डेटा अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे स्टूडेंट के लिए उसका नेम होगा, इंस्टीट्यूट नेम होगा और उसके मार्क्स होंगे। बट एम्प्लॉय के लिए क्या होगा, नेम होगा, उसका कंपनी नेम होगा और उसकी सैलरी होगी। तो ये दोनों डेटाबेस को अगर अरेंज किया जाएगा तो एम्प्लॉय को अलग किया जाएगा और स्टूडेंट को अलग किया जाएगा। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यही हमें सिखाता है कि अगर हम डेटा को लॉजिकली कोहेरेंट, जो लॉजिकली एक दूसरे से मिलते जुलते हों, अगर उन्हें ऑर्गेनाइज करते हैं तो क्या कहलाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट कहलाता है। मीन्स डेटा बेस्ड ऑन द सेम कॉन्टेक्स्ट, यानी जो भी डेटा हो वो सेम कॉन्टेक्स्ट का हो। ओके, इन अदर वर्ड वी कैन से दैट अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ interrelated data and the set of program to access those data. This is the main definition of database management system. A database management system is a collection of interrelated data. means जो database management system होता है वो collection of क्या होता है, interrelated data। मतलब कि जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको स्टूडेंट का जो भी डेटा होगा वो जैसे नेम हुआ, आईडी हुआ, रोल नंबर हुआ और उसके मार्क्स हुए, ये सारे क्या हो रहे हैं, आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। एंड द सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू एक्सेस दोज डेटा, और इसमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या यूज होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम होता है जो इस डेटा को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, इंटर रिलेटेड डेटा का कलेक्शन होता है। एंड द सेट ऑफ प्रोग्राम टू एक्सेस दो डेटा, और क्या होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम होता है जो इन डेटा को एक्सेस करता है। नाउ सी द एप्लीकेशन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सम एप्लीकेशन एरियाज आर। हम अब देखते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किस किस एरिया में यूज होता है। जैसे बैंकिंग के क्षेत्र में, रेलवे के यूज में, एयरलाइंस में, टेलीकम्युनिकेशन में एंड फाइनेंशियल सेल्स ETC में। मतलब बैंकिंग में क्या होता है, बैंकिंग में आप जानते हैं कि क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। ओके, दिस इज़ अ बेस्ट एग्जांपल, कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। क्योंकि जितने भी बैंक में खाता खुलते हैं उसमें क्या प्रोवाइड किया जाता है कि यूज़र के डेटा को, नेम हुआ, एड्रेस हुआ, आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, ये सबका लगता है। ऐसा नहीं कि किसी पार्टिकुलर का कुछ दूसरा लग रहा है, किसी पार्टिकुलर का दूसरा लग रहा है। सेम ऐसे ही रेलवे रिजर्वेशन में जो डेटा हमें फिल करना होता है वही डेटा जस्ट सेकंड पर्सन को भी फिल करना होता है, किसी भी टिकट को किसी भी एक जगह से दूसरे जगह के टिकट को रिजर्वेशन के लिए। ओके, सेम एयरलाइंस में, टेलीकम्युनिकेशन में एंड फाइनेंशियल सेल्स ETC में। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का प्राइमरी गोल क्या होता है। द प्राइमरी गोल ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज प्रोवाइड अ वे टू स्टोर रिलेटिव डेटाबेस इंफॉर्मेशन दैट द बोथ कन्वीनियंट एंड इफिशियंट। मतलब क्या हुआ कि प्राइमरी गोल ऑफ डेटाबेस, मतलब जो डेटाबेस का मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है, प्रोवाइड ए वे टू स्टोर अ रिलेटिव डेटाबेस इंफॉर्मेशन दैट इज़ बोथ कन्वीनियंट एंड इफ़िशियंट। कन्वीनियंट मतलब क्या होता है, सुविधाजनक, एंड इफ़िशियंट मतलब क्या होता है, ईजी टू एक्सेस। ओके, आप ऐसे समझ सकते हो, कन्वीनियंट मतलब सुविधाजनक, जो हमारे लिए ईजी हो, जिसे हम अपने हिसाब से ढाल सकें। एंड इफ़िशियंट मतलब क्या होता है, जिसे हम एक्सेस कर सकें ईजी से। ओके, मतलब पूरा एक बार फिर से, द प्राइमरी गोल ऑफ DBMS इज प्रोवाइड अ वे टू स्टोर एंड रिलेटिव डेटाबेस इंफॉर्मेशन दैट इज़ बोथ कन्वीनियंट एंड इफिशियंट। यानी हम कह सकते हैं कि जो प्राइमरी गोल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का होता है वो क्या होता है, एक ऐसा वे प्रोवाइड करना होता है जहाँ पे हम रिलेटिव डेटाबेस इंफॉर्मेशन को अपने सुविधा के अनुसार एंड ईजी टू एक्सेस वे में स्टोर करते हैं। ओके, व्हाट इज़ एडवांटेज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब देखते हैं हम लोग कि कुछ एडवांटेज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के।
ओके, सब मेजर एडवांटेज ऑफ डेटाबेस। ओके, कुछ एडवांटेज देखते हैं यहाँ पे। रिडक्शन इन द डेटा रिडंडेंसी, मतलब क्या हुआ, रिडक्शन इन डेटा रिडंडेंसी मतलब कि जो भी हमारे फालतू के डेटा होते हैं, रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है, फालतू का डेटा, यानी जो भी जैसे फाइल बेस्ड सिस्टम में क्या होता है कि कुछ डेटा ऐसे होते हैं जो एक बार से दूसरी बार रिपीट होने के ज़्यादा संभावना होते हैं, बट इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है, ऐसा नहीं होता। यानी ये क्या करता है, रिडक्शन इन डेटा रिडंडेंसी, मतलब डेटा को दोहराने वाली जो भी गलती होती है ये इसमें नहीं होती। ओके, रिडक्शन इन इनकंसिस्टेंसी, मतलब क्या होता है कि जो इंटरकनेक्टेड डेटा नहीं होते हैं उसे क्या करता है, वो रिड्यूस करता है। ठीक, रिडक्शन इन मतलब जो एक दूसरे से रिलेटेड डेटा नहीं होता वो उसको क्या करता है, दूर करता है। शेयरिंग ऑफ डेटा को शेयरिंग करने में बहुत ईजी वे प्रोवाइड करता है। इम्प्रूवमेंट ऑफ डेटा सिक्योरिटी, डेटा को सिक्योरिटी करने में के लिए इम्प्रूव आपके सिस्टम को करता है। और क्या है, मेंटेनेंस ऑफ डेटा इंटीग्रिटी, यानी जो डेटा, देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी इनकन्सिस्टेंसी मतलब जो डेटा एक दूसरे से नहीं रिलेटेड थे उनको क्या कर रहा था, रिडक्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे रिड्यूस कर रहा था या रिडक्शन कर रहा था। उसके बाद क्या, डेटा इंटीग्रिटी, मतलब यहाँ पे जो भी डेटा आपस में एक दूसरे से मैचिंग है उन्हें क्या करता है, मेंटेनेंस करने में आपको हेल्प प्रोवाइड करेगा। बेटर इंटरकनेक्शन विथ यूजर से बेटर इंटरकनेक्शन देगा कि जैसे यूजर डेटा को ईजी से प्रोवाइड कर सके या फिर उसे एक्सेस कर सके। इफ़िशिएंट सिस्टम, और आपके सिस्टम को क्या बनाएगा, इफ़िशिएंट बनाएगा। इफ़िशिएंट मतलब एज लाइक यू से दैट योर सिस्टम इज़ इफ़िशिएंट, मतलब दक्ष या कुशल, मतलब आपका सिस्टम ऐसा हो सकता है कि जिससे आप अपने डेटा को ईजी से मेंटेनेंस कर सकते हो, डेटा को शेयर कर सकते हो, डेटा को डिलीट कर सकते हो, डेटा को फेच कर सकते हो। दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन दैट व्हाट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ DBMS and what is its application and what is the advantage. In second lecture we try to understand database system versus file system and database approaches. If this video is able to give your answer, then like my video and subscribe my channel.